नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर। केडी सर आपका सभी का स्वागत करते हैं। एचएसएससी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दिनांक 23/12/2018 को जो प्रश्न पत्र दिया गया था तीसरी पाली में, उसका जो हल है, सॉल्यूशन है, आपके लिए हम लेकर आए हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज से। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज करवा रहे हैं, पीछे भी 3-4 वीडियो आपको करवा रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। पहला ही क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शंस में से एप्रोप्रिएट को फिल कीजिए, ठीक है। यही है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग, ठीक है, व्हेन द विजिटर। देखो, दो सब सेंटेंस दिए गए हैं जो कि किससे जुड़े हैं, व्हेन से जुड़े हैं। और पहले में क्या बताया गया है कि बेनी ने जैसे ही कुकिंग को फिनिश किया। आपको बताया था मैंने टेंसेस के जो लेक्चर दिए थे उसके अंदर, यदि एक सेंटेंस के दो पार्ट जब व्हेन, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर और बिफोर, व्हेन, आफ्टर, बिफोर से जुड़े हों और एक पार्ट के अंदर हैड फिनिश्ड यानी हैड प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाए, पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाए, तो दूसरे पार्ट के अंदर सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है, सिंपली दो घटनाएं हुई हैं, ये मान लिया आपका प्रेजेंट है, पास्ट के अंदर दो घटनाएं हुई हैं, एक घटना दूसरी से पहले हुई है, तो ये तो वो घटना है जब विजिटर ने क्या किया, एंटर किया, और ये घटना है जब उसने क्या किया, कुकिंग को फिनिश किया। तो जो कुकिंग को फिनिश करने की घटना है, जो फिनिश करने की घटना है वो पुरानी घटना है, तो इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट में आएगी। और जो नई घटना है, जो रिसेंट है, वो भी पास्ट की है, वो किस में आएगी, सिंपल पास्ट में आएगी। एंटर की जगह क्या आएगा, एंटर्ड आएगा। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी हैं, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं जब उनके बीच में व्हेन, आफ्टर और बिफोर लगा हो। पहले भी हमने किया है। तो यहाँ पर एंटर की फॉर्म दी गई है, तो एंटर की सेकंड फॉर्म हम सिंपली ले लेंगे, एंटर्ड आ जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या रहेगा, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स एंटर्ड। जैसे ही विजिटर्स ने प्रवेश किया तो बेनी क्या था, अपनी कुकिंग को फिनिश कर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ही ब्लैंक दिया गया है 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। यहाँ पर भी सेम रूल का क्वेश्चन दिया गया है, दोनों ही क्वेश्चन एक ही रूल से दिए गए हैं, ठीक है। देखो, बिफोर आफ्टर व्हेन जब कंजंक्शन के रूप में कार्य करें, बिफोर आफ्टर व्हेन याद रखना आपको, तो दोनों पार्ट में आपको देखना क्या क्या दिया गया है। वाज इंटरप्टेड दिया गया है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, पैसिव वॉइस में दी गई है, एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली इंटरप्टेड आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, हैड प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही तो रूल है आपका, मतलब एक पास्ट सिंपल पास्ट कह सकते हैं, तो दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो पास्ट परफेक्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन ए में ही दी गई है, सिर्फ हैड टेकन। सही सेंटेंस आप क्या क्या रहेगा, ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। मतलब बारिश के इंटरप्शन से पहले उसने क्या कर लिया था, 2 विकेट को ले लिया था। तो जो बारिश आई वो रिसेंट घटना थी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में ली गई, पास्ट की बात कर रहे हैं ये। और जो विकेट थे वो बारिश के आने से की पहली घटना थी, तो वो किस में ली गई, हैड प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट में ली गई, हैड टेकन में ली गई। ये इसका रूल है। रूल सिंपल हैं, करवा रखे हैं, टेंसेस के रूल हैं, वो आपको एचएसएससी इंग्लिश की जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें एक एक रूल जो ज़रूरी है मैंने आपको स्पेसिफिकली करवा रखा है, उसमें विज़िट कीजिए, आप देखिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको पता ही है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस। जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर अधूरा दिया गया है, उसको सही ऑप्शन चूज करके क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। तो
ये दिया गया है एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड, एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड। तो एज सुन एज के लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। एज सुन एज का पहले बात तो ये है कि मतलब ये होता है ज्यों ही तब, ज्यों ही तब। और ये क्या है, कंजंक्शन है। ये कब यूज़ किया जाता है, जब एक कार्य जब कंप्लीट होता है उसके होते ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए तो हम एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, एज सुन एज के बाद हम कभी भी देन और व्हेन का प्रयोग नहीं करते। एज सुन एज के बाद देन और व्हेन का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते। एज सुन एज के बाद अगर कोई दूसरा सेंटेंस आता है जो कि कन्फर्म आता है, क्योंकि ये दो घटनाओं को बताता है, तो उसके बीच में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ACD अपने आप कट गए, क्योंकि एज सुन एज के बाद देन, THEN देन और WHEN वहन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा B। एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड, कोमा द डेमोन्स्ट्रेटर रस्ड टू द प्लेटफॉर्म। डायरेक्टली ऐसे ही मिलेगा, हमेशा ऐसे ही मिलेगा। एज सुन एज के बाद देन और व्हेन का प्रयोग आपने नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर है, वी आर सो लेट। इसके बाद 4 सेंटेंस दिए गए हैं। टू कैच द ट्रेन, दैट वी कुड कैच द ट्रेन, वी कुडंट कैच द ट्रेन, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, सबसे पहली बात, जो आपका गिवन सेंटेंस है उसके अंदर क्या दिया गया है, सो दिया गया है। और सो के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है, सो दैट। तो देखते हैं दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। नंबर 1 में नहीं किया गया और नंबर C में जो है आपका उसमें भी नहीं किया गया। 2 ही ऐसे ऑप्शन हैं, B और D, जिसके अंदर दैट का ऑप्शन प्रयोग किया गया है। B में है दैट वी कुड कैच द ट्रेन, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। अब एक सिंपल सी बात है, जब आप इतने लेट हो, सो लेट मतलब इतने लेट, वी आर सो लेट, अगर आप लेट हो तो ट्रेन को कैच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताओ। नहीं कर सकते हो। लेट होने के बाद क्या होती है, ट्रेन आपकी निकल जाती है। नहीं पकड़ सकते ना, तो नहीं वाला सेंटेंस देखेंगे। बी में दिया गया है कि पकड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है कि हम नहीं पकड़ सकते, नोट का प्रयोग किया है ना, कैन नोट, तो इसका मतलब डी वाला सही है। तो सेंटेंस यही हो जाएगा, वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। हम इतने लेट हैं कि हम ट्रेन को कैच नहीं कर सकते, हमारी ट्रेन निकल गई। तो आपकी ट्रेन निकले उससे पहले जो भी वीडियो आपको कराते हैं कंप्लीट कीजिए, रूल को ध्यान में रखिए, कैसे करवा रहे हैं उस चीज़ को देखिए। याद करने की, रट्टा मारने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एग्ज़ाम के अंदर आप इतने कॉन्फिडेंस से बैठोगे कि मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस से ही एग्ज़ाम क्लियर करने के नज़दीक लग जाओगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक पोर्शन है उसको छोड़ के चलते हैं, कोई इंग्लिश को छोड़ के चलता है, कोई कंप्यूटर को छोड़ के चलता है, वो बहुत गलत चीज़ है। आपको इतने अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, इतनी बारीकी से करवा रहे हैं, हर एक रूल को अलग से करवा रहे हैं, तो आप कीजिए ना। फिर रह क्या गया। कोई डाउट है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, 7015209639 मेल कर सकते हैं आप studyvidsantosh@gmail.com पर। और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारी भर्तियां हैं, तो यही कहूँगा दिन रात एक कर दीजिए। हम भी आपके साथ हैं, दिन रात एक करेंगे। हम भी आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तैयारियां करते हैं एक एक दिन पहले से। तो आप भी उतनी ही मेहनत करके जितनी हम कर रहे हैं, उतनी मेहनत भी अगर आप कर लोगे तो आराम से क्या कर लोगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। 93 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 93 कहता है द मास्टर सेज, सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या कहता है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का केस दिया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के वीडियो भी आपको करवा रखे हैं, अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं किए हैं तो वो जाके ज़रूर देख ले। इनडायरेक्ट स्पीच देखनी है फॉलोइंग की, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी रूल को नहीं बता सकता, तो आपको मेन बताऊँगा। तो जो बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं वो शायद उतना ना समझ पाएँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको समझाऊँ। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है द मास्टर सेज इन्वर्टेड कोमा हैव यू सीन द मैप क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली बात, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या क्वेश्चन आप कर रहे हो तो
तो ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका हमने क्या देखना है, टेंस देखना है, क्या वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो इसका जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है। टेंस अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में दिया गया हो, गला भी बैठने लग गया तेज बोलने के चक्कर में, ठीक है। तो अगर आपका टेंस जो है प्रेजेंट में दिया गया हो, जैसे यहाँ दे रखा है सेज दे रखा है, या फ्यूचर में दिया गया हो जैसे विल से दे रखा हो, विल से दे रखा हो, या सेज दे रखा है जैसे प्रेजेंट में दे रखा है, तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ टेंस के साथ आएगा। इसका टेंस किस केस में चेंज होगा, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में दी गई हो, जैसे सैड हो, सेड टू हो, ये दे रखी हो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो ही टेंस को चेंज करेंगे। मतलब इस केस में अगर 93 क्वेश्चन की बात करें तो टेंस आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, द मास्टर का द मास्टर रहेगा, चारों में है, बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद है सेड, आस्क्ड, इंक्वायर्स, इंक्वायर्स। चारों ऑप्शन देखने हैं आपने, वो क्या कर रहा है, उसने क्वेश्चन पूछा है हैव यू सीन द मैप, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्वायर्स कर देंगे। अगर इंक्वायर्स नहीं करते, एक सिंपल सेंटेंस होता, तो हम क्या करते, सेज का सेज ही रखते, क्योंकि सेज का सेज ही रहेगा। और अगर से टू हो तो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, और सेज टू हो तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ये बेसिक रूल हैं। सेज का सेज रहेगा, से का से रहेगा, से टू का टेल्स हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो हम सेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंक्वायर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब जो सेड और आस्क्ड हैं ये तो अपने आप ही कट जाएंगे, सेड और आस्क्ड तो आ भी नहीं सकते भाई, सेज को आप पास्ट में थोड़ी कैसे ले जाओगे, वो तो सेज ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका सी या डी में से एक सही है। क्वेश्चनवाचक सेंटेंस है आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, इसका मतलब हम इसके अंदर इफ़ का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन करेगा इफ़ से करेगा, इफ़ के बाद क्या करेगा, हम नाउन का प्रयोग करेंगे। यू है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, उसका क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। आई और वी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होते हैं, मास्टर के हिसाब से। यू है वो सेकंड पर्सन में चला जाएगा, और जो बाकी बच गए ही, सी, इट, दे, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर यू दिया गया है, सेकंड पर्सन के हिसाब से यू का क्या बना देंगे, ही बना देंगे। अब देखते हैं आगे क्या दिया है उसने। ही के बाद इसने दिया है हैज और इसने दिया है सा। तो आपको बताया था टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा तो ही के साथ हैव का यूज़ करेंगे या हैज़ का यूज़ करेंगे, बताओ। यहाँ पर भाई ही के साथ तो हैज़ का ही प्रयोग कर सकते हैं ना, ही सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैज़ में चेंज कर देंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है सा कहाँ से लाया है, सा का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सीन को इसने क्या कर दिया, सा कर दिया। सीन का क्या कर दिया, इसने टेंस चेंज कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर दिया गया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस इसका यहीं रहेगा, टेंस यहीं कब रहेगा, या तो हैव हो या हैज हो। तो ही के साथ जो नया सब्जेक्ट है हमारा, यू की जगह जो बन गया है, तो ही के साथ हैज़ का प्रयोग सही है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सीन द मैप। तो पहले दो ऑप्शन अपने आप कट गए, और सी और डी में से यहाँ पर हमने सा को देखा तो इसको काट दिया, क्योंकि इसने क्या कर रखा था, टेंस को चेंज कर रखा था। जबकि रूल ये कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होता है। तो 93 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा द मास्टर इंक्वायर्स इसलिए क्योंकि क्वेश्चन है इफ़ ही हैड सीन दी मैप। ठीक है, नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है ही सैड इन्वर्टेड कोमा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स इन्वर्टेड कोमा फुल स्टॉप। उसने कहा शांत रहो एंड लिसन टू माई वर्ड, और मेरे शब्दों को सुनो। अब इसको क्या करना है, हमने इनडायरेक्ट में हमने इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो टेंस है वो क्या यूज़ किया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब का सैड यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है, सैड यूज़ किया गया है तो पॉसिबिलिटी है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो
सेड का सेड रहता है, सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। सेड का सेड रहता है और सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने रिपोर्टेड स्पीच को भी देखना है, उसमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। पिछले वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, आदेश आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा दे रखा है ना कि शांत रहो और मेरे शब्दों को सुनो। तो अगर आज्ञा सूचक वाक्य दिया गया है तो इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे और सेड की जगह पर भी एक दूसरे वर्ड में इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो सेड का सेड टू तो रह ही नहीं सकता, टोल्ड हो सकता है, अर्ज्ड अर्ज्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अर्ज कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है या उनको कमांड दे रहा है। तो सेड को हम चेंज करेंगे अर्ज में। टोल्ड में भी नहीं कर सकते क्योंकि सेड टू का टोल्ड होता है, सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है, सेड का सेड ही रहता है। तो इसका मतलब ए और बी तो हो ही नहीं सकते, बच गए सी और डी। ही अर्ज्ड, ठीक है, देम, ठीक है। देम क्यों कर लिया, दे का यहाँ पर देम बन गया क्योंकि वो हिडन था, हिडन था ऑब्जेक्ट इसका। एक एक स्टेप से करते चलेंगे, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। उसके बाद है टू बी क्वाइट और इसमें है इफ़ दे सिट क्वाइट। देखो इफ़ का प्रयोग, वेदर और इफ़ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कनेक्शन के रूप में, जब आपका सेंटेंस क्या हो, क्वेश्चनवाचक सेंटेंस हो। डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं, क्वेश्चनवाचक सेंटेंस आपको मिल गया तो किससे कनेक्ट करेंगे, इफ़ या वेदर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर नहीं है क्वेश्चनवाचक तो इफ़ का प्रयोग गलत है। यहाँ पर तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर बी दिया गया है शुरुआत में, तो बी को कनेक्ट करने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, टू बी। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू, माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, वर्ड्स, ठीक है। ये सिंपली चेंज होते हैं डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाते हो। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेड का हो जाएगा अर्ज, क्योंकि वो कोई आदेश या रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहा है। देम और बी था इसलिए हम इसके आगे टू लगा देते हैं कनेक्ट करने के लिए, टू बी क्वाइट। इफ़ का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनवाचक सेंटेंस नहीं है। एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो आज का ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ YouTube एजुकेशन चैनल स्टडी विद संतोष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।